अटलांटिक महासागर में लगभग 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूब गया था। दावा किया जाता था कि ये जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा, लेकिन एक आइसबर्ग से टकराने के बाद ये समुद्र में समा गया। टाइटैनिक जहाज अपनी खूबियों के बारे में कई बार चर्चा में रहा और एक बार फिर टाइटैनिक जहाज चर्चा में है। इस बार टाइटैनिक जहाज चर्चा में आने का कारण है कि एक पनडुब्बी जो कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई थी, वो महासागर में डूब गई है। ये पनडुब्बी 18 जून को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा से रवाना हुई थी। टाइटैनिक पनडुब्बी कंपनी का कहना है कि जब इन लोगों से संपर्क टूटा तो तुरंत सर्च अभियान चलाया गया। अमेरिका और कनाडा की नौसेना भी इस रिसर्च ऑपरेशन में लगाई गई, लेकिन 4 दिनों तक कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 22 जून को खबर आती है कि टाइटैनिक पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के पास ही मिला। इस मलबे को कनाडा की रिमोट से ऑपरेशन करने वाले यूएवी ने बरामद किया। वहीं इसकी पुष्टि टाइटन पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने भी कर दी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये हादसा हुआ कैसे ये टाइटन पनडुब्बी समुद्र में डूब गई। दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं इस पनडुब्बी के डूबने का कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन है। इसी वजह से टाइटन पनडुब्बी अंदर ही अंदर डूब गई। उसने काम करना बंद कर दिया और वो इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुई कि वहीं टाइटैनिक के पास डूब गई। आपको बताते हैं कि क्या होता है कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन। दरअसल कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन एक प्रक्रिया है जब किसी पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इतना दबाव बन जाए कि वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाए और फिर काम करना बंद कर दे। जब किसी एक सीमित जगह पर जरूरत से ज्यादा दबाव बढ़ने लग जाता है, पनडुब्बी उस दबाव को संभालने की क्षमता नहीं रखती, यानी वो उसको संभाल नहीं पाती और इस दबाव के कारण पनडुब्बी के अंदर विस्फोट हो जाता है और ये पनडुब्बी डूब जाती है या खराब हो जाती है। रविवार को लापता हुई इस पनडुब्बी को खोजने के लिए कई देश सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। हालांकि किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। गौरतलब है कि टाइटैनिक की सैर कराने निकली पनडुब्बी में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 पर्यटक थे और एक पायलट था। इस पनडुब्बी में पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। इन 5 लोगों की हादसे में दर्दनाक मौत हुई। उनमें सुलेमान की उम्र सबसे कम यानी 19 साल थी। कहा जाता है कि 5 अरबपति जिस टाइटन पनडुब्बी में सवार थे, उसकी क्षमता 4000 मीटर तक की थी। इस टाइटन पनडुब्बी पर दबाव पड़ा और ये विस्फोट हो गई। वहीं कंपनी का कहना है कि जब इन लोगों से संपर्क टूटा तो सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। 4 दिनों तक नौसेना लगाई गई पर कुछ हाथ नहीं आया। कंपनी का दावा है कि टाइटन पनडुब्बी में संपर्क टूटने के बाद से 96 घंटे का ऑक्सीजन भी था, तो फिर मरने की क्या वजह रही। गुरुवार को अमेरिकी तट रक्षक बल द्वारा समुद्र की सतह में टाइटन पनडुब्बी के कुछ टुकड़े मिलने की घोषणा की। अमेरिकी कोस्ट गार्ड को पनडुब्बी का मलबा मिला। मलबा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें भयंकर विस्फोट किया गया हो। आपको बता दें, 22 फुट लंबी पनडुब्बी टाइटन अटलांटिक सागर में डूब गई। इसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। मौत इतनी दर्दनाक थी, इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। जो 5 लोग डूबकर मरे हैं, उनकी लाश अभी तक नहीं मिल पाई। दोस्तों, इस छोटी सी पनडुब्बी में मौत के आखिरी पल कैसे रहे होंगे, यकीन मानिए इसका शब्दों में बयान करना बहुत ही दुखद है। जो कुछ भी डॉक्टरों ने बताया या जो कुछ भी साइंटिस्ट या रिसर्च ने बताया, तो यही पता चला कि शायद ये विस्फोट के कारण मौत हुई है। ये मौत बहुत ही डरावनी थी। कुछ लोगों का कहना है कि टाइटैनिक के मलबे को कब्र गृह माना जाता है, तो क्यों लोग उसे देखने जाते हैं, क्यों उसे लोगों को दिखाया जाता है। पनडुब्बी में 5 लोगों की मौत बहुत ही दुखद है।